हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह का वक्त है, करीब 6 बजे के आसपास का, मतलब अभी 6 नहीं बजा है। और यहाँ पास मैं सबसे पहले उठ के और फ्रेश होती हूँ, और इसके बाद फिर चलते हैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। मतलब फ्रेश होने से पहले मैंने आलू बॉयल करने के लिए रख दिया है, ताकि जो मुझे बनाना ना जल्दी से बन जाए, क्योंकि जितने टाइम में फ्रेश होना उतने टाइम में ना आलू बॉयल हो जाएगी, और वो वाला जो टाइम है ना मेरा बच जाएगा। इसलिए हमने आलू पहले ही रख दिया है बॉयल करने के लिए, क्योंकि अभी ना 2-4 मिनट लग जाएगा। गेट आउट खोलना, बाहर का गेट खोलना, थोड़ा सा बाहर जाकर देखना, ये मेरी आदत है। मैंने उठ के ना सबसे पहले गेट खोलना और बाहर थोड़ा सा घूमना, देख सुन के ऐसे, फिर अपना आके फिर मैं लगती हूँ ब्रेकफास्ट बनाने में। तो डेली का है कि सबसे पहले उठ के अपने घर का मेन गेट हो गया और जो अंदर वाला गेट हो गया, दोनों मैं खोल के और फिर लगती हूँ काम में। बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह का वक्त है 6 बजने वाले हैं। और इधर मैंने रख दिया है आलू बॉयल करने के लिए। साथ ही साथ बनाना है मुझे सैंडविच, रखी हुई है ब्रेड। तो फटाफट से आलू बॉयल करते हैं। और आज सिर्फ आलू वाली ही बनाने वाले हैं, वेजिटेबल वाले नहीं, क्योंकि सब्जियाँ मेरे पास फिलहाल जो शिमला मिर्च लगती है वो ख़त्म है। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं। और आलू मैंने पहले ही रख दिया था, फ्रेश होने से पहले उठते ही आलू कम से कम बॉयल हो जाएंगी। तो और इसके बाद अभी रखती हूँ एक साइड बनने के लिए चाय, और उसके साथ मैं अपने ब्लॉग का स्टार्ट भी फटाफट से कर लेती हूँ। और आई ब्रेड रखी हुई ना, तो उनका यूज करते हैं, क्योंकि फिर ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि उनकी फिर डेट एक्सपायर हो जाएगी। तो इनके मैं आधे से बना लूँगी सैंडविच, और फिर आधे का देखती हूँ शाम को फिर कुछ इसका बनाने वाली हूँ। तो चलिए आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। तो चलिए, जो हमने कल आइसक्रीम बनाई थी तो वो निकाल के दिखाती हूँ आप लोगों को, क्योंकि उसको मुझे शॉर्ट्स वीडियो भी शूट करना है। साथ ही साथ उसका आप लोगों को दिखाना भी है कि मैंगो आइसक्रीम कैसी बनी है। उससे पहले ये ना वाला काम कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आप लोगों को। आप लोग बने ब्लॉग में बने रहिए। जो मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो पहले से ही जुड़े हैं तो आप लोग लाइक और कमेंट किया करें। तो चलिए बने रहिए, फटाफट से आलू बॉयल करके फिर उसके तड़के की तैयारी कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो चलिए, इसके जैसे कि बताया कि ना, पहले आलू मैंने पहले ही रख दिया था बॉयल करने के लिए। बस फटाफट से तड़का तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पास मैंने थोड़ी सी एक मीडियम साइज़ की प्याज मैंने यहाँ पास कट कर ली है। साथ ही साथ मिर्च यहाँ पास जितना, मतलब क्वांटिटी में जितना तीखा चाहिए उसके अनुसार यहाँ पास मैं मिर्च कट कर ली हूँ। तो 2 मिर्च ले लिया। दो को पहले मिर्च को ना बीच से फाड़ के और फिर उसको बारीक बारीक मैंने कट कर दिया है। इसके बाद यहाँ पास मैं निकाल ली हूँ धनिया की पत्ती। इसमें से ना कुछ ख़राब हो गई है, क्योंकि काफ़ी टाइम की हो गई है। जो भी अच्छी है, अच्छे पत्ते हैं धनिया की, तो वो मैं निकाल लेने वाली हूँ और कट कर लेंगे। बाकी का फिर फेंक देंगे, क्योंकि ऐसे में ना पूरी तो नहीं फेंक सकते हैं, क्योंकि उसमें से अच्छे कुछ पत्ते थे तो हमने छांट लिया है। इसके बाद एक साइड में ब्रेड सेकने लगी हूँ, और साथ ही साथ मैंने रख दिया है कढ़ाई गरम करने के लिए तेल डालकर। तो यहाँ पास मैं सारे ना जो भी इसमें मसाले लगने वाले, जैसे धनिया पाउडर हो गया, आमचूर मसाला, चाट मसाला, जितने भी लगने वाले हो मैंने सारे मसाले ना निकाल के पहले ही रख लिए हैं। तो चलिए, यहाँ पास मैंने तड़का लगा दिया था। बस प्याज को अच्छे से डाल के आलू मैंने डाल दिया है, और सारे जो मसाले थे तो मैंने डाल दिए। खासकर चाट मसाला, अमचूर मसाला हो गया ना, ये अच्छे लगते हैं इसमें सैंडविच में। तो ये सारी चीज़ें मैंने डाल के आलू को ना अच्छे से भून लेना है 3 से 4 मिनट के लिए। और एक साइड मैंने ना सारी ब्रेड सेक के रख लिया है। और अब फटाफट से बनाते हैं। तो ये 2 ब्रेड मैंने ले लिया है। एक में लगाना है भर के मेयोनीज, और दूसरे में लगाना है टमाटो केचप। तो अच्छे से भर के लगाना, ताकि ना सूखा सूखा खाने पे ना लगे, क्योंकि फिर क्योंकि लंच के लिए है तो अजीब से सूख जाते हैं। इसलिए टमाटो केचप भी और मेयोनीज भी अच्छे से लगाना। इसके बाद जो आलू हमने तैयार की थी तो उसको भी अच्छे से भर के लगा लेना, क्योंकि स्कूल के लिए तो इसमें हम चीज़ वूज नहीं डालेंगे, क्योंकि फिर चीज़ जम जाती है और फिर खाने में अच्छी नहीं लगती। गरम गरम ही अच्छी लगती हैं चीज़, सैंडविच घर में ही जब बने और फिर मतलब तुरंत ही खाओ तो अच्छे लगते हैं। स्कूल के लिए हम ऐसे ही बना देने वाले हैं। और वेजिटेबल आज मेरे पास थी नहीं, नहीं तो सब्जियां वाली बनाते हो वो भी अच्छी लगती है, सारी सब्जियां कट कर कर, तो अच्छी लगती है। तो चलिए कोई बात नहीं, जो भी मेरे पास था सब्जियां उसी का मैं यहाँ पास बनाने वाली हूँ।
तो चलिए बन गए हैं बच्चों के लंच बॉक्स। ज़्यादा नहीं, छुट्टियां जल्दी हो जाती हैं और फ़िलहाल थोड़ी थोड़ी ही करके देने वाली हूँ। इतने बच्चे भी खा लेंगे, बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ ना शेयर भी कर लेंगे, क्योंकि उनकी छुट्टियां करीब 3-4 घंटे के अंदर हो जाती है। तो थोड़ा बहुत ना कुछ देना पड़ता है। बच्चे किसी दिन खाते हैं, किसी दिन खाते भी नहीं हैं, पर ये कि अपने से कुछ दे दो तो ये रहता है कि हाँ बच्चे कुछ लेके गए हैं। अगर नहीं दोगे ना तो फिर वही वही चीज़ें ना कि हम खुद खाते हैं और बच्चों को नहीं दे रहे हैं। इसके बाद बच्चे स्कूल जा चुके हैं, काफ़ी टाइम के बाद का, मतलब बहुत टाइम नहीं, कुछ आधे घंटे के बाद का ये वीडियो है। तो यहाँ पास मैं अपने लिए 1 कप चाय रखी हूँ, साथ ही साथ मैंने अपने ब्रेकफास्ट के लिए मैंने भी एक सैंडविच बना ही लिया है। ये नहीं खाने वाले, इनको मैं कुछ और थोड़ी देर टाइम बाद देखती हूँ बनाने वाली हूँ, क्योंकि सैंडविच में इनको बिल्कुल ही पसंद नहीं है, हम और बच्चे खा लेते हैं। तो चलिए यहाँ साथ ही साथ ना लगे हाथ फटाफट से जो किचन फैला हुआ है ना उसको भी लगे हाथ ना क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम था तो फटाफट से जो चीज़ें आवश्यकता की थी, जैसे कि अभी मुझे सारे तवा ववा कुछ नहीं चाहिए, सब की धुलाई करनी है। तो ये सारा किचन मैंने इकट्ठा कर दिया, बाकी की सारी चीज़ें। और बस चाय चलते हैं, चाय बन जाए, चाय पीते हैं, इसके बाद फिर तो क्लीनिंग का काम फिर पूरे घर का ही बाकी है। तो चलिए यहाँ पर चाय बन गई थी, चाय पी के और 10-15 मिनट के बाद का ये वीडियो है। तो सबसे पहले ना किचन ही क्लीन कर लेती हूँ, कि किचन से पूरा काम ख़त्म रहेगा, बाकी के घर का काम जो रहेगा फिर मैं करा कंप्लीट होता रहेगा। तो सबसे पहले यही काम होता है कि जो किचन के काम हो एक बार निपट जाए ना तो फिर काम आसानी से हो जाता है। ये बर्तन अभी रात के जो है इनको भी अभी लगाना है मुझे, और साथ ही साथ जो सिंक में बर्तन रखे हुए हैं उनको भी धुलाई करना। तो सबसे पहले काम ये है, जो ये बर्तन रखे हुए हैं रात वाले ना और अच्छे से सूख जाते हैं, रात में आप इनको छोड़ दो ना, सुबह फिर लगाओ ना, तो बर्तन की जो जाली है ना एक भी पानी नहीं गिरता और उसमें गंदगी भी नहीं फैलती है। क्योंकि गीले बर्तन लगा दो और फिर धूल जमती है ना तो फिर वो बर्तन की जाली काफ़ी गंदी हो जाती है। इसलिए जितना अच्छे से बर्तन सूख जाए उसके बाद लगाओ तो सही है। इसके बाद अब बर्तन भी ज़्यादा हो जाते हैं, चाय चाय के, दूध दूध के, और कैसरोल मैंने खाली कर लिया, रोटी 1-2 बच गई थी तो बाहर मैंने कुत्तों को खिला के और रख लिया। और मैं ना लंच बॉक्स नहीं निकाला था, उसकी लंच बॉक्स भी कल वाली थी, वो मैं निकाल के यहाँ पास रख रही हूँ। और बस चलिए यहाँ पास सारे बर्तन इकट्ठा कर लिए हैं। इसके बाद अब आती है घर की बारी। तो सारी मुझे ना बेडशीट झाड़ की, यही बेडशीट डाली है, दूसरी मैं नहीं चेंज करने वाली हूँ। बस पर एक अच्छे से बिछाना है, थोड़ा सा ना निकल गए थे इधर उधर से, तो थोड़ा सा अच्छे से बिछाना है यहाँ पास। तो जो ये गद्दे हैं ना थोड़ा सा मैं पीछे साइड कर लेती हूँ पहले। गद्दे पीछे कर लो ना तो बहुत अच्छे से सामने के साइड बेडशीट दब जाती है, और क्या है कि फिर बार बार निकलती नहीं है। तो देखिए जैसे कि मैंने अभी गद्दे पीछे कर लिए हैं और अच्छे से डाल दूंगी तो बेडशीट सामने से रहने के साइड ना एकदम से दब जाती है, तो मतलब डेली ख़राब नहीं होती। दोनों साइड मैंने दबा दिया, पैर के साइड भी और सिर के साइड भी। तो ऐसे में ना बेडशीट डेली मतलब नहीं झाड़ के और दोबारा डालने के लायक नहीं होती, आप एक टॉवल से भी झाड़ सकते हो तो अच्छे से बनी रहती है। इसके बाद ढेर सारे कपड़े पड़े हुए हैं, कहीं चले जाओ नहीं भी जाओ तो भी मेरे घर में ना कपड़े पड़े ही रहते हैं। तो आज ना मैं इनको थोड़ा सा हिले लगा देती हूँ कुछ। तो कुछ ये कपड़े जो मेरी साड़ियाँ उड़ियाँ है ना ये सारी धोने वाली है, फिलहाल मैं हिंगल में ही टांग देती हूँ। तो एक एक करके निकालती रहूँगी, एक एक करके धुलती रहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि एक साथ में ही टाइम नहीं लगने वाला, क्योंकि रोज़ के भी कपड़े हो जाते हैं। तो एक ही साथ में सारे कपड़े नहीं धुल सकती हूँ, बाकी के घर के काम भी रहते हैं, और इसीलिए तो चलिए यहाँ पास एक एक साड़ियाँ डाल दूँगी, बस एक एक करके निकाल के, ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं सूखने में, बस मुझे इजी से साफ़ करना है। और शाम के टाइम धुलूँगी ताकि धूप भी ना रहे, तो सही रहती है। इसके बाद टोकरी में बहुत सारे कपड़े पड़े हुए थे और साथ ही साथ मैंने अलमारी से भी कपड़े निकाल लिए हैं, क्योंकि मेरे सेक्शन का और मैंग के सेक्शन के कपड़े ना पूरे बिगड़ गए थे, तो इसीलिए इनको थोड़ा सा सेट भी कर देती हूँ। तो अभी मैं जब फोल्ड कर रही हूँ ना सारे पेटीकोट्स में एक साइड ना फोल्ड कर दूँगी। कुछ कपड़े हैं जो बेड में मैं रखती जा रही हूँ, उनकी आवश्यकता नहीं है, तो उनको स्टोर टाइप से ना रखती जा रही हूँ। और एक पूरे ना पेटीकोट एक साइड रख दूँगी, ब्लाउज और साड़ियाँ एक अलग रख दूँगी, ताकि ईज़िली मिल भी जाएँ। और वैसे मैं सेट ही रखती हूँ, पर कुछ साड़ियों का अलग अलग करके रख देती हूँ। तो चलिए यहाँ पर जल्दी जल्दी सारे कपड़े फोल्ड कर देती हूँ। 2-3 कुर्ते हैं जो मैंने निकाल दिए हैं, बिल्कुल भी अब नहीं पहनना उनको, अजीब से ना पेट में टाइट होने लगे हैं और अच्छा भी नहीं लगता, वो ख़राब भी हो गए थे, तो उनको मैंने निकाल दिया है। साथ ही साथ यहाँ पास में जो पेटीकोट मैंने अच्छे से फोल्ड करके रखा था उनको रख दिया है एक साइड से, और यहाँ पास सारी कुर्ती उर्ती हो गई।
तो ये फटाफट से मैं रख दी हूँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है, अगर मन में बना लिया जाए कि ये काम मुझे करना है तो बहुत जल्दी से हो जाता है। अगर सोचते रहते हैं तो फिर वो काम कभी होता ही नहीं है। तो चलिए इधर का काम तो ख़त्म हुआ, बाकी के ये टोकरी है कपड़ों की, इसमें भी थोड़े बहुत कपड़े पड़े हुए हैं तो इनको भी जल्दी से ना फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। बाकी के इनके कपड़े रखे हुए हैं, बाकी के टावल टूवल हो गई, ये सारी चीज़ें ना टोकरी में ही रखी हुई हैं, क्योंकि वो सामने दिख जाती है ना तो बार बार सबको मतलब हाथ में पकड़ाना नहीं पड़ता है। तो इसलिए खासकर जो टावल हो गई, छोटे मोटे कपड़े हो गए, हैंकी हो गई, सॉक्स हो गए, वैसे तो मैं अलमारी में सब सेट करके रखती हूँ, पर कुछ कुछ चीज़ें इसमें भी रखती हूँ। तो इस चलिए दुपट्टे को ना फोल्ड दुपट्टा करके है, इसको अच्छे से टोकरी में मैं ढक दूँगी जाके, ताकि जो कपड़े रखे हुए हैं ना वो गंदे ना हों। तो चलिए यहाँ पास इसके बाद फिर मैं आ गई हूँ बच्चों के रूम में, तो फटाफट से बच्चों का रूम ठीक कर लेती हूँ। ज़्यादा तो गंदा नहीं था बच्चों का रूम, बस थोड़े बहुत ही मुझे ठीक ठाक करना था। तो बस सारे कपड़े पहले हटा दिए, क्योंकि बच्चे स्कूल गए, जो कपड़े निकाल के गए थे, साथ ही साथ लैपटॉप, सारी चीज़ें जो चीज़ें बिस्तर में पड़ी रहती हैं, तो बच्चों को कितना भी बोल दो मगर कुछ ना कुछ चीज़ें छोड़ ही देते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पास मैं फटाफट से ना कंबल संबल है फ़ोल्ड कर लेती हूँ, सारा सामान हटा दिया है, बाकी के कपड़े सपड़े हो गए बच्चों के रूम के, सारा मुझे ठीक ठाक करना था। इसके बाद मैं फिर आ गई थी हॉल में, तो यहाँ का ना थोड़ा सा मुझे क्लीन करना था, ज़्यादा तो नहीं, बस ये सारी चीज़ें हटा के, और मैंने मतलब बेडशीट इसकी पहले ही झाड़ दी थी और फिर से वही मैं बेडशीट डाल देने वाली हूँ। बस अच्छे से थोड़ा सा झाड़ देना है, क्योंकि बच्चे कुछ खाते पीते हैं, कुछ गिर जाता है ना, जिसकी वजह से ना चींटियाँ फिर बहुत ज़्यादा आती हैं गर्मी के टाइम में। तो बीच बीच में ना सोफ़ा पूरा हटा के बीच मतलब 3 से 4 दिन में मुझे पूरा अच्छे से साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि खाना पीना भी सब लोग यहीं खाते हैं, बच्चे कुछ ना कुछ बीच में, खासकर मयंक कुछ खाता रहता है, जिसकी वजह से ना सोफ़े में गिर, कितना आप साफ़ सफाई कर लो पर थोड़ी बहुत चीज़ें तो गिर ही जाती हैं। तो बस वही मैं यहाँ पास लगी थी कि अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि चींटियाँ दिखने लगी है, खासकर किचन में। तो आप रोटियाँ रख दो ना तो पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं, तो रोटियों को तो अच्छे से रखना पड़ता है। बिल्कुल भी ऐसे एक आध थोड़ा बहुत छूट गए ना बाहर, तो चींटियाँ मतलब सूंघ के आ ही जाती हैं। तो चलिए उधर का निपटाया, इधर झाड़ू अच्छे से निकाल दिया है मैंने, और सोफ़े को फिर से बड़ा मतलब बेड बना के और इसमें बेडशीट डाल दूँगी, क्योंकि सब लोग यहीं लेटने वाले हैं और फिर गंदा हो जाएगा वैसे का वैसे। इसलिए मैं पहले से ही सारा जितना मुझे यहाँ का बिछाना है मैं पहले ही कर देती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे आएंगे, खाना पीना खाएंगे, खास कुछ ना कुछ तो फिर गिर जाता है धोखे से, आप मतलब बड़ों से ही गिर जाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों से ही गिरता है, बड़ों से भी गिर जाता है कुछ ना कुछ खाना पीना। इसलिए उसमें बेडशीट डाल दो तो कम से कम सोफ़ा सेफ़ रहता है। इसके बाद आ गई थी थोड़ा सा यहाँ पास क्लीनिंग करने के लिए टीवी यूनिट का। वैसे टीवी यूनिट मुझे पूरी क्लीन करनी है, तो देखती हूँ 1 से 2 दिन में किसी दिन टाइम लगा के पूरा क्लीन करना है। टीवी यूनिट थोड़ा सा मैंने क्लीन किया, और या इसके बाद यहाँ पर बच्चों को मैं गुस्सा कर रही थी कुछ ना कुछ, क्योंकि इधर से उधर आते जाते रहते हैं ना, फिर कट करना पड़ता है वीडियो। तो वही मैं बोल रही थी थोड़ा सा तुम लोग रुक लो 5 मिनट के लिए, इसके बाद मैं अपना काम ख़त्म कर लूँ जल्दी से। तो बस इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पास ख़त्म करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।